महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन बॉम्बाइडर लार्जेट 45XR जो मुंबई से पुणे के एक जनसभा में वो जा रहे थे, उड़ान भरती है और हादसे का शिकार हो जाती है। यह हादसा महज एक संयोग था, महज एक कह ले की दुर्घटना थी कि कोई बड़ा प्रयोग था इसके पीछे, कोई बड़ी साजिश थी इसके पीछे। क्या थी यह हादसा और कैसे ये बिजनेस जेट आसमान के अंदर जो है तकनीकी खराबी हुई या क्या हुई कि वो जमीन पे आ गिरी और पूरी जेट जो है वो जलकर राख हो गई। और जेट इतनी जलकर राख हुई कि उसका ब्लैक बॉक्स का मिलना भी एक तरह से समझिए कि अब असंभव सा ही हो गया। हालांकि एक टीम AIIB की जो टीम होती है वो दिल्ली से उस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई और वहां पर ब्लैक बॉक्स अगर सही सलामत हुआ तो भी पता चल पाएगा कि क्या ये घटना जो है महज एक संयोग था, तकनीकी खराबी हुई हो गई, या एक कोई बहुत बड़ा जो है प्रयोग था और एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये सवाल एक संवैधानिक पद पे बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी ने कठोर सवाल उठाए। आते हैं ममता बनर्जी के उस सवाल पे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ ममता बनर्जी कह रही है उससे पहले आपको बताते हैं। प्लेन क्रैश में आज से कुछ महीने पहले एक और मौतें हुई। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत हुई। याद कीजिए आप, विजय रूपानी की भी एयर इंडिया AI-171 में जो है वो सवार थे, उसकी उनकी मौत हुई थी। वो भी घटना महाराष्ट्र की थी। उनकी मौत के बाद जो ब्लैक बॉक्स से जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया AI-171, उस ब्लैक बॉक्स की जो प्राप्ति हुई उसकी जांच अब तक जारी है और कहा जा रहा है कि वो ब्लैक बॉक्स में जो डेटा है वो पूरा रिकवर नहीं हुआ वो डेटा, और वो ब्लैक बॉक्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि पूरी प्लेन जल गई थी। तो अब तक उसकी जांच चल रही है। विजय रूपानी की मौत कैसे हुई ये अब तक पता नहीं चला, लेकिन एक और मौत हो गई, वो भी बीजेपी के गठबंधन के ही नेता हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, एक पार्टी है उनकी अपनी। अजीत पवार की जो शख्सियत है, उनकी जो खासियत है, वो भी अगर आपको बताएं कि एनडीए में रहते हुए भी अजीत पवार ने कभी हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं किया। आते हैं इस तमाम मुद्दे पे अजीत पवार के बारे में बताने से पहले, उनकी खासियत बताने से पहले, ममता बनर्जी का सवाल बहुत अहम है क्योंकि अब वो इस दुनिया में तो है नहीं। तो ममता बनर्जी जो सवाल उठाई हैं उन सवालों को, जो उनका बयान आया, उनको एक बार आपको बताते। देखिए क्या बयान उन्होंने दिया। हिंदुस्तान अखबार है, किसी पर भरोसा नहीं, SC की निगरानी में हो अजीत पवार की मौत की जांच, ममता ने खड़े किए सवाल। तो ममता ने कहा किसी पर भरोसा नहीं है। तो दूसरा बयान, प्लेन क्रैश की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। अजीत पवार एनडीए से दूरी बना रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि इस प्लेन क्रैश की सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हो। हमने देखा विजय रूपानी के मामले में क्या हुआ। विजय रूपानी के मामले में एयर इंडिया AI-171 क्रैश हुआ, अब तक जांच पूरी नहीं हुई। क्या कहा गया, ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया, ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा रिकवर नहीं हुआ। तो ममता बनर्जी का है कि अब जो प्लेन क्रैश हुआ है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। महज दिल्ली से AIIB जो अभी चली गई है, AIIB जो जांच करने के लिए, सिर्फ इससे नहीं, उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए, उनके अंदर में किया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि जो अभी जांच एजेंसियां हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने कई बड़े सवाल उठाए। देखिए आगे ममता कहती हैं, ममता ने संकेत दिए कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा आज जो हुआ वह गंभीर सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी अन्य एजेंसी पर नहीं। उनके आरोप लगाया कि जांच एजेंसी की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोई भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है कि वो कोई फैसला पे सुना दे और वो सही जांच कर दे। सुप्रीम कोर्ट पे ही ममता बनर्जी को भरोसा है कि वही जांच करे। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, एक बड़ी लिस्ट है जिन्होंने जांच कर मांग की है इसको लेकर। संजय सिंह ने भी जांच को मांग की है। देखिए, एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए, आप सांसद संजय सिंह। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कैसे गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद घटना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अजीत पवार के परिवार के साथ हूं, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। तो तमाम जो ये कह सकते हैं कि देश के बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि इस घटने की जांच होनी चाहिए। सिर्फ ममता बनर्जी और संजय सिंह नहीं, आगे देखिए, नितिन राउत,
इमरान प्रताप गिरी, अजीत गुट के एक प्रवक्ता है ब्रज मोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा, सब ने एक एक करके, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना की जांच हो। एकनाथ शिंदे ने भी जांच की मांग की कि यह घटना कैसे हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जांच हो। उनका यह भी कहना है कि वो अजीत पवार जो है, देखिए अजीत पवार के बारे में आपको हम बताएं, अगर कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति उन्होंने नहीं किया, हालांकि परिवार से, शरद परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, राजनीतिक गुट है वहां पे, उनसे हट करके उन्होंने अपनी छवि महाराष्ट्र के अंदर बनाने का काम किया, और उनसे हट के बाद वो जो है बीजेपी के साथ भी रहे, गठबंधन में भी रहे, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं किया। मुसलमानों को भी टिकट, वहां जो चुनाव होती है उसमें टिकट देने का वो काम करते हैं। तो ये जो है छवि अजीत पवार की। एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जब मुख्यमंत्री का शपथ, उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने का समय था, एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे, फडणवीस बैठे हुए थे और अजीत पवार बैठे हुए थे। पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप कल शपथ लेंगे, तो शिंदे तो कह रहे थे कि हाँ कल का कल बताएंगे, लेकिन अजीत पवार बगल में क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आप और अजीत यादव पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। तो ये शख्सियत जो है वो अजीत पवार थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी जांच की मांग बिल्कुल होनी चाहिए। और एक सवाल और उठते हैं कि जिस एयरक्राफ्ट में वो सवार थे, बॉम्बाइडर लार्जर 45XR, उस प्लेन की जो वो दुर्घटना जो है एक एयरपोर्ट पे पहले भी हुई, छोटी दुर्घटना थी लेकिन हुई। फिर उसके बाद अजीत पवार को यह विमान क्यों दिया गया, क्यों वो उससे सफर कर रहे थे? अवेश तिवारी जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी सवाल किया। अजीत ज्यादा जिस एयरक्राफ्ट में क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान लार्जर में वो सवार थे, वो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट नीचे है, तो वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये अवेश तिवारी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 2 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, फिर उस पर ये सवार कैसे हो गए। तो ये तमाम बातें सोशल मीडिया से लेकर के देश की मीडिया में चल रहा है और सीधा जांच की मांग है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अचानक जो है अजीत पवार का प्लेन हादसे में चला जाना और अब प्लेन का पूरी तरह से जल जाना। अब पता चलेगा जब टीम जाएगी, क्या वो जो ब्लैक बॉक्स है वो सही सलामत, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जब तक सही सलामत नहीं मिलेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है। ब्लैक बॉक्स सही सलामत मिलेगा तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। विजय रूपानी के केस में यही हुआ, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके केस में भी यही है कि अब तक जो है वो पता नहीं चला कि वो कैसे वहां पे ये हादसा हुआ एयर इंडिया AI 171 का। और उसके बाद विपिन रावत, उनका भी प्लेन क्रैश में चला जाना। तो इन सभी घटना को लेकर घटना होती है, उसके बाद जांच पूरी तरीके से नहीं बैठ पाती है। तो अब जिस तरह से ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज में। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।